नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा निकाय चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। निकाय चुनाव में जहां बीजेपी जेजेपी गठबंधन का दबदबा रहा, तो वहीं निर्दलियों ने भी बाजी मारी। आपको निकाय चुनाव से खासा उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर सकी। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटों पर जबकि जेजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया। वहीं निर्दलियों के खाते में 19 सीटें गईं। निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद अब निर्दलीय उम्मीदवारों पर सभी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर ये निर्दलीय उम्मीदवार किसके साथ जाएंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, तमाम मेहमान। उन सभी का परिचय मैं आपसे करा दूं। वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ पानीपत स्टूडियो से। दीपकमल सारन प्रवक्ता हैं जेजेपी के, भूपेंद्र सिंह गहलावत है प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और बजरंग दास गर्ग हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं वीरेंद्र सोनी जी आपसे ही करना चाहूंगा। निकाय चुनाव दिलचस्प रहा, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन देखने को भी मिला, परिणाम भी सबके सामने रहे। अब ऐसे में अब निर्दलियों ने भी बाजी मारी है, लंबा चौड़ा हाथ मारा है। क्या समीकरण बनते आप देख रहे हैं इस चुनाव के बाद कि समीकरण बनेंगे, निर्दलीय किसके साथ जाएंगे? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हरियाणा में निकाय चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं है। इसलिए जो वो नवनिर्वाचित चेयरमैन है या पार्षद है, वो किसी भी दल में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चुनाव आयोग में जो उसकी वेबसाइट है, उस पर जो निर्वाचित पार्षद और चेयरमैन है, उनकी पार्टी की सदस्यता का उल्लेख है, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन दल विरोधी कानून लागू ना होने के कारण ये सबको छूट मिली हुई है। तो यहां ये देखने वाली बात है कि 888 वार्डों में से अगर हम देखा जाए तो 815 जो है वार्डों में से निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं, और जबकि जननायक जनता पार्टी ने ये वार्ड स्तर के जो चुनाव पार्षद थे, वहां उनको पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के 60 पार्षद बने हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के 6 बने हैं, आम आदमी पार्टी के 5 बने, और एक जो है वार्ड का, सफेदों के एक वार्ड का जो चुनाव है, ईवीएम में गड़बड़ी के कारण कल मतगणना के समय वहां खराबी आ गई थी, तो वहां कल पुनर्मतदान हो रहा है। एकमात्र सफेदों का वार्ड है जहां कल 24 तारीख को पुनर्मतदान होगा। बाकी ये देखा है वहां भी निर्दलियों में मुकाबला है। तो इसलिए जो वर्चस्व है वो निर्दलियों का रहा है। निर्दलीय कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं, और हमेशा ये रहा है, परंपरा रही है, निर्दलियों का जो झुकाव है वो सत्तारूढ़ दल की तरफ जाता है। उसका कारण है वो अपने क्षेत्र में विकास कराना है, या सरकारी ग्रांट की बात है, या कहीं भी एक सत्ता की तरफ झुकाव स्वाभाविक होता है। और ये भी अफसरशाही का भी रवैया ये रहता है कि जो सत्तारूढ़ दल के पार्षद होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उनकी तरफ जो झुकाव ज्यादा रहता है। जो दूसरे होते हैं अफसरशाही, उनका झुकाव जो है दूसरा रहता है। उनके साथ सौतेला व्यवहार किए जाने की शिकायतें आम मिलती रही हैं। तो ये माना जाएगा कि निर्दलीय, चाहे वो उनकी किसी से साथ में पृष्ठभूमि रही हो, लेकिन उनका झुकाव हमेशा सत्तारूढ़ दल की तरफ भी होता है। हालांकि नारनौल में देखिए कमलेश सैनी जो जीती हैं, वो हालांकि जननायक जनता पार्टी की पदाधिकारी भी नहीं है, उनके टिकट की घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन गठबंधन के सारे वहां जो है ओम प्रकाश यादव के समर्थक के जो उनको टिकट दिया गया और वो हार गई, और इसलिए आज वो दोबारा जो है कमलेश सैनी जो है वापस जो है गठबंधन में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली, उप मुख्यमंत्री जी से भी मिली। तो इस तरह एक बात, ये एक वानगी है, ये जितने भी निर्दलीय हैं इनका झुकाव सत्तारूढ़ दल की तरफ होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, सत्तारूढ़ दल की तरफ निर्दलीय का झुकाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक बात वीरेंद्र सोनी जी ने बहुत स्पष्ट कही है कि क्षेत्रीय विकास करना भी जरूरी है। और इसी बात को लेकर कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, वो भी दावा कर चुके हैं कि निर्दलीय कहीं नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी के साथ ही आएंगे। कितने आश्वस्त हैं बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब, कितने आश्वस्त हैं निर्दलीय आपकी ताकत बनेंगे, बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की ताकत बनेंगे, और आगे के समीकरण क्या कुछ रहने वाले हैं, क्योंकि तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। आपका क्या सोचना है पार्टी को लेकर? देखिए, ये जो चुनाव हुआ है, ये मेरी आवाज मुझे सुन रही है, थोड़ा ठीक कराइए जी। ये हेलो, ये जो चुनाव हुए हैं, इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो हरियाणा की जनता का रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी और जसपा का जो गठबंधन है उसकी तरफ है। क्योंकि ये जो आजाद या बीच में जीते हैं, ये कहीं कहीं बीच बीच में एक आध आदमी जीता है,
लेकिन जो लाइन की लाइन एक तरह से बीजेपी और जज्बा के हक में आई है जी। और दोनों के मिला के 25 आदमी तो जिस सिंबल पे थे वो जीते हैं और 7-8 अच्छे निर्दलीय चेयरमैन बने हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और किसी कारण वो आजाद उनको चुनना पड़ा और वो जीते। वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2-3 आदमी ऐसे भी हैं जो सपा की टिकट मांग रहे थे या बीच में हमारा जो अलग अलग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे उनमें से कुछ ने नाम वापस नहीं लिया था, ऐसे लोग भी चुनाव जीत कर आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो 25 हमारा गठबंधन निशान पे जीता है और 10-12 लोग जो आजाद चुनाव जीत के आए हैं वो भी गठबंधन से संबंधित हैं। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि 42-43 लोग तो गठबंधन से संबंधित हैं। बाकी जो 12-13 लोग बच गए उसमें सभी पार्टी आ गई, उसमें नेलो भी आ गया, आम आदमी पार्टी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई और आजाद भी आ गए। वो उनका किसी का कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे हैं या कोई कांग्रेस तो सिंबल पे लड़ी नहीं, भाग गई थी इलेक्शन छोड़ करके। तो जो भी आजाद आदमी वो जो एनालिसिस बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आजाद उम्मीदवार चुनाव जीत के आते हैं उनको अपने हल्के का विकास कराना होता है। और जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार आ रहा हूं बजरंग जी आपके पास। हरियाणा के अंदर पहले तो मुझे पहले बोलना चाहिए था। पहले तो मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और लोगों का कि उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने का काम किया। ये जो आजाद उम्मीदवार हैं जीत के आए हैं सारे के सारे सरकार के साथ होंगे और सरकार के साथ लगकर काम करेंगे क्योंकि दूसरी पार्टी तो कोई हरियाणा में है नहीं। हरियाणा में विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और सरकार भी। विपक्ष तो रहा नहीं हरियाणा के अंदर। कांग्रेस तो भाग गई है, रन छोड़ के भाग गई, चुनाव में भी भाग गई। कोई संगठन नहीं है 8-10 साल से इनका कोई नामो निशान हरियाणा में रहने वाला नहीं है। और खासतौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये बीच बीच में कोई आजाद उम्मीदवार जीत गए। मैं रोहतक सोनीपत की बात करता हूँ। रोहतक सोनीपत में 7 जगह चुनाव हुए थे लोकसभा क्षेत्र में। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 4 जगह हुए और रोहतक चुनाव में लोकसभा क्षेत्र में 3 जगह रही। सातों के सातों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और कांग्रेस जो ये कहती थी कि हमारा गढ़ है वो कहीं भी दूसरे नंबर पर भी नहीं आए, वो तीसरे और चौथे नंबर पर गए हैं। इसलिए एक मैसेज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और जज्बा का जो ये गठबंधन है ये लोकप्रिय गठबंधन है, लोकप्रिय सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनकी व्यू रचना से वो उनका जो एक उद्देश्य है कि जो गरीब से गरीब लाइन आखिरी लाइन में बैठा है उस तक पहुंचे। हमारी सारी सहूलियत सारी फैसिलिटी सरकार की उस तक पहुंचने के लिए हमारी पार्टी कृत संकल्प है। हमारे जो संकल्प पत्र जारी हुआ उस संकल्प पत्र को देख के हमारी नेताओं की नीयत इतनी साफ है, ईमानदारी की छवि है और कर्मठ लोग हैं। इसको देखते हुए जनता ने हमारे संकल्प। ठीक है गहलावत साहब, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय है वो पार्टी की ताकत बनेगी और जैसा ये तस्वीर भी है कि निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र का विकास करना होगा तो फंड की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में पार्टी का साथ लेना ही पड़ेगा। ये सरकार में बैठे तमाम मंत्री भी प्रदेश सरकार में बैठे कह चुके हैं। अब बजरंग दास जी, कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई, सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी, निर्दलीय किसके साथ जाएंगे? हालांकि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि निर्दलीय को हम समर्थन दे रहे हैं क्योंकि कुछ गढ़ ऐसे भी हैं जहां पर हुड्डा साहब ने यह कहा है कि समर्थन हमारा निर्दलीयों को रहा है। क्या निर्दलीय पार्टी के साथ जा रहे हैं बीजेपी के साथ? जौहरी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जीतने वाले सभी चेयरमैन व पार्षदों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और यही उनसे अपील करूंगा वो प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दे। साथ ही मेरे सीनियर साथी भूपेंद्र जी थोड़ा ज्यादा ही गुणगान कर रहे थे, भाई भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़ दिया। ये चुनाव जो है निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, भाईचारे के चुनाव है। कांग्रेस पार्टी सिंबल से कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहले भी नहीं लड़ा था, आगे भी हमने यही घोषणा की थी कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात,
जब आप देखोगे ये चुनाव के अंदर परसेंटेज वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इनको इस चुनाव के अंदर 25.70% वोट मिला है, जबकि प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से इनको नकार दिया। हरियाणा का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के गढ़ के अंदर करनाल के अंदर पूरी तरह से हारे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बेदी जी है, उसका लड़का पार्षद का चुनाव हार गया। यहां तक कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो उन्होंने 4 चुनाव लड़े नगर परिषद के, चारों चुनाव हार गए। डवाली उनका घर था, डवाली में उनका आदमी हार गया। जहां तक कि उचाना जाके हमारे जो जेजेपी के उप मुख्यमंत्री विधायक वहां भी चुनाव हार चुके, फिर भी ये कहते भी हमारी बड़ी %% वोट लेकर लाजमी है। आप विधानसभा में जाना चाहते हो क्या? इन्होंने बिल्कुल कोई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, देखिए जोरी जी उन्होंने एक बात नहीं और कही, आजाद उम्मीदवार जो सरकार के साथ जाएगा, ये बिल्कुल सही बात कहा। इन्होंने इभी से ही डोरे ऊपर डालने शुरू कर दिए। भाई सरकार किसकी है? भाई सरकार काम हमने करने हैं और आप हमारे साथ नहीं जुड़ोगे, आपको गिराट नहीं देंगे, अफसर हमारे हैं और आप फिर भी मानोगे भाई हम आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाएंगे, आपको तंग करेंगे। तो ये बैठ घेरने की सरकार है। और आपको मैं एक बताता हूँ, पूरी सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, पूरे मंत्री, पूरे विधायक सड़कों पर उतर गए। आस्ती का उदाहरण ले लो, आस्ती के मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं, सारे मंत्री आस्ती में उतर लिए और उसके बावजूद भी उनका कैंडिडेट जो था 5500 कुछ ज्यादा वोटों से हारा है। आप बरवाड़ा देख लो, टुहाना देख लो, मैं कहां का उदाहरण दूं आपको। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर परसेंटेज वोट देखोगे तो ये पूरी तरह से हारे हैं और लोगों इनसे खफा है, नाराज है। ये कहते हैं भी हम जीत गए, अरे ये मैदान में टक्कर में तो था ही कौन ही। ये अपने आप को एशिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है। तो बीजेपी यही तो आरोप लगा रही है ना कि कांग्रेस ने तो सिंबल पर चुनाव लड़ाई नहीं, कांग्रेस तो मैदान छोड़कर भाग गई, जिसके पीछे ना कोई पार्टी। और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कुछ हमारे क्षेत्र के विधायक हैं वो निर्दलीयों को समर्थन दे रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि क्या जो हुड्डा समर्थित जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी में जाएंगे या वो कांग्रेस पर ही भरोसा रखेंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हेलो, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। जोरी जी आपका अच्छा सवाल कर लिया। 5 ऐसे चेयरमैन हैं जिन्होंने खुद कहा है, कोई हुड्डा साहब ने या किसी। ठीक है, दीप कमल साहब बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, कि हम जीते हैं, हम कांग्रेस, ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। दीप कमल साहब कांग्रेस के साथ रहेंगे। मगर ये उनको ऊपर डोरे डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जहां जो आजाद उम्मीदवार है, हमारे जो राजनीतिक जो सलाहकार बैठे हैं, उन्होंने बताया कि कोई भी आजाद उम्मीदवार को वो दूसरी पार्टी में जा सकता है, उनके ऊपर दल बदलू कानून लागू नहीं होता। तो इसलिए सरकार अभी से उन पर डोरे डाल रही है, दबाव डाल रही है। ये दिखा दूंगा 10 दिन बाद ये कहेंगे जितने भी आप पकड़ कर रखिए ना बजरंग दास साहब, आप पकड़ कर रखिए, सरकार डोरे ना डाल पाए, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए आप पकड़ कर रखिए अपने समर्थित उम्मीदवारों को, कहीं और ना जाए। राज्यसभा चुनाव में तो आप ही के विधायक चले गए थे कहीं और। ठीक है, देखो जोरी जी जो कांग्रेस में आस्था रखता है, जोरी जी जो कांग्रेस में आस्था रखता है वो नहीं जाएगा। मगर आप ये देखोगे इन्होंने किस प्रकार खरीद पोस्ट का काम कर रखा है। महाराष्ट्र का आपका हाल देखो, आपका चैनल भी दिखा था। दीप कमल साहरण साहब, विधायक को किडनैप दीप कमल साहरण जी, उचाना की बात आई, डेप्यूटी सीएम का गढ़ है, विधानसभा चुनाव भी जीते हैं, और उचाना में जितने भी कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रहे, 30 नंबर पर रहे हैं, नरवाना में भी। और मंडी डबवाली जो चौटाला परिवार का गृह हल्का माना जाता है, उसमें भी नगर परिषद पर जेजेपी उम्मीदवार 3रे स्थान पर रहा है। इनेलो समर्थित अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर ली है। गठबंधन का भविष्य बहुत अच्छा नजर आ रहा है, अब तक तो सब लड़ रहे हैं। निर्दलीयों को लेकर कितने आश्वस्त हैं, पहला। और दूसरा एक सवाल ये कि उचाना को लेकर, उचाना में परफॉर्मेंस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इनेलो आगे निकल गई चौटाला परिवार के गृह हल्के से।
देखिए, पहली बात तो जो उचाना मंडी है वो एक बहुत छोटा क्षेत्र है, उचाना विधानसभा क्षेत्र का, और वहां पे 95% तो गांव के वोट है, तो वहीं से ही जननायक जनता पार्टी को और दुष्यंत चौटाला जी को ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। उचाना मंडी जो है वहां से जितने वोट अब मिले इतने वोट उन्होंने उनको जब वो खुद विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तब भी नहीं मिले। उसके बावजूद भी अगर वहां की कोई लोकल परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिनकी वजह से हमारे सिंबल की बजाय कोई दूसरा उम्मीदवार जीता है, तो ये पार्टी देख रही है और पार्टी उसमें और जो सुधार कर सकती है वो करेगी। लेकिन ये एक रिकॉर्ड की बात है, वहां के लोग सभी जानते हैं कि विकास काला जो वहां से अभी चेयरमैन बने हैं वो हमेशा से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं, वहां के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अब वो सिंबल पर नहीं चुनाव लड़ना चाहते थे, इंडिपेंडेंट उन्होंने लड़ा, वो ठीक है, उनको मुबारक, उन्होंने जीत हासिल की। दूसरी बात, बजरंग दास गर्ग जी को मैं अभी पहले देख रहा था, 1 घंटा ये दूसरे चैनल पर डिबेट में थे, आधा घंटा यहाँ है, गला इनका ठीक लगता नहीं है, मुझे बड़ी चिंता होती है इनकी। थोड़ा सा बजरंग दास गर्ग जी, थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के लिए कम जोर लगाइए। आप खुद इस स्थिति में नहीं है कि आप पूरी मजबूती से ये कह सके कि आप खुदा समर्थक प्रवक्ता हैं या नहीं। आप उनके लिए इतना जोर यहाँ लगाते हैं, वो आपके पक्ष में नहीं खड़े हैं। और आप अपने आंकड़े दुरुस्त करके आया कीजिए। आपने ये कह दिया कि हमने नगर परिषद के 4 जगह पर चुनाव लड़ा, चारों की चारों हार गए। जो मजबूत जिला कांग्रेस पार्टी अपना कहती है, नूह मेवात, वहां की एकमात्र नगर परिषद नूह नगर परिषद में संजय मनोचा जननायक जनता पार्टी के चाबी के निशान पर पार्षद बने हैं नगर परिषद में। जो आप आंकड़ा मैं उस चैनल पे भी सुन रहा था, अब भी सुन रहा हूं, आप झूठ पे झूठ फैला रहे हैं कि जेजेपी 4 नगर परिषद के चुनाव हारी है। हमने 4 में से 1 नगर परिषद जीती है, 4 नगर पालिका लड़े थे, उनमें से 2 नगर पालिकाएं जीती है, शाहबाद और टीका। 8 में से 3 जगह लगभग 40% हमने कामयाबी ली है, और जहां पर चुनाव लड़े हैं वहां पर 25% वोट लिए हैं, 25% वोट आए हैं हमारे वहां पर। और ये वो इलाके हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में हमें 18% वोट आए थे, जो अब इस चुनाव में बढ़कर 25% हो गए। हमारे लिए संतोषजनक बात है। हमें कम से कम हमारा आकलन तो पता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना पीछे हैं, कहां दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी की तरह अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं कि हम बैठे हैं दर्शक दीर्घा में, हम बैठे हैं व्यूअर्स वाली गैलरी में, और वहां बैठे मने मन में सोच रहे हैं कि हम यहाँ होते तो चौका मार देते, यहाँ होते तो छक्का मार देते, कमल जी आपको 3 पॉइंट में ये सोचे जा रहे हैं। 19 जगह निर्दलीय जीते हैं बजरंग दास। अगर आप ये कहते हैं कि आप एक मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए। मैंने नहीं कहा कमल जी, मैंने नहीं कहा, पहली बात तो उन्होंने कहा है, जो जीते हुए जो चेयरमैन है उनका बयान है, एक मिनट बावल के अंदर बयान है चेयरमैन का, अब स्टेशन बता रहा हूँ कहाँ जीते हैं, आपने खुद हल किया है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अब ये गया 1 मिनट। अब ये आपने टाइम में आप इतना बोले, अब मेरा टाइम में तो कम से कम ठीक है बजरंग दास जी सुन लेते हैं। कह रहा हूं, अगर आप कह रहे कि 19 जगह पर जो निर्दलीय जीते हैं वो आप साफ आ गया, तो उनमें से 9 जगहों पे शहर का नाम और जीतने वाले चेयरमैन का नाम आप मुझे यहाँ डिबेट में बता दीजिए कि वो 9 कांग्रेसी कौन से, मैं आधे पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे, और उनके पक्ष में वहां पर कौन प्रचार करने गया था, कौन से कांग्रेसी ने प्रचार किया। ये हवा में बातें फेंक देना कि जो निर्दलियों को वोट मिला है वो कांग्रेस को वोट है, आप रहिए इस वहम में, हमारे लिए अच्छा है। आप सोचते रहिए कि आपको 52% वोट निर्दलियों वाला कांग्रेस पार्टी का है, बहुत बढ़िया है। इसी अंधेरे में रहे कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए इससे अच्छा और क्या होगा। आप डिबेट में आकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वहम में रख रहे हैं और दुष्प्रचार फैला रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में। वो इसी अंधेरे में जीते रहेंगे कि हमारे तो 52% वोट आ गए हैं, अब तो सरकार पक्की है, बहुत बढ़िया है। इस अंधेरे में रखिए आप अपनी पार्टी को, लेकिन फिर भी आपको ये आपकी छवि के लिए अच्छा नहीं है बजरंग दास जी, जो आप इतनी ज्यादा जोर लगाकर पार्टी के झूठ बोलते हैं। पार्टी आपके प्रति ईमानदार नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो 40 प्रवक्ताओं को पार्टी ने जारी की थी उसमें आपका नाम नहीं था। 58% मुझे दुख है इस बात वोट मिले हैं। आप इतना जोर लगा रहे कांग्रेस पार्टी आपके लिए ईमानदार नहीं है। कमल साहब ये तो मानते हैं कि दयाल का जो था चौटाला परिवार का, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पकड़ कमजोर रही है। मैं ये आपको बताता हूँ कमल जी, आपको जोरी जी से पूछिए, इनको 3.58% वोट मिले, 30% बात करते हैं, हमें 25% मिले, 5 से मिले। मैंने कब कहा हमने 19% जीते, मैंने कहा 5 नगर पालिका चेयरमैन
ये बयान ठीक दिया है। वीरेंद्र सोनी साहब। को घुमाओ ना, जब आप दोनों का ठीक है। आंकड़ा मिला लो तो आपका 29% से ज्यादा आंकड़ा नहीं आता। वीरेंद्र सोनी जी, आंकड़ों का खेल कुछ और कहता है। कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं बजरंग दास मैं ये बजरंग दास जी, एक सेकंड, टोटल चिंता करो। हाँ, वीरेंद्र सोनी जी, आंकड़ा कुछ और कहता है। बीजेपी जेजेपी का परफॉर्मेंस पिछले नगर परिषद की तुलना में देखा जाए तो वोटर सीटें खिसकी जरूर हैं। अब निर्दलीयों पर दोनों ही दमखम बता रहे हैं। जैसे कि तस्वीरें भी साफ हैं कि आगे के समीकरण क्या रहेंगे और निर्दलीय सरकार के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो कांग्रेस समर्थित निर्दलीय हैं वो उसके पास ही रहेंगे, वो सरकार के पास नहीं जाएंगे। ऐसे में फंड की जो व्यवस्था होगी उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से आंकड़ों का खेल है। हालांकि कांग्रेस अपने चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ी है और कई स्थान ऐसे थे कि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया। जैसे असंध का उदाहरण ले लें, वहां जिलेराम शर्मा किसी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, वहां के विधायक शमशेर सिंह गोगी किसी पार्षद का समर्थन कर रहे थे, तो वहां पर जो है जिलेराम शर्मा का समर्थक चुनाव जीत गया। तो ये स्थानीय गुटबाजी है, स्थानीय रहा, क्योंकि पार्टी अधिकृत उम्मीदवार नहीं था पार्टी का। तो इसलिए जबकि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने चिन्ह पर चुनाव लड़े हैं, बड़े व्यवस्थित ढंग से चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस जब कह रही थी कि उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो इसलिए उनके दावे जो है वो निरर्थक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने बड़ा व्यवस्थित ढंग से चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से चुनाव लड़ा है। कुछ स्थानों पर उनकी हार हुई है, उनके लिए भी चिंता का विषय है। चाहे उचाना हो, करनाल जिला हो, ये सब बातें जो हैं वो उनके लिए चिंता का विषय है। चाहे एलनाबाद हो, तो ये सब बातें हैं। हालांकि देखिए, मंत्री जहां जहां वोट मांग रहे थे, चाहे मंत्री ओम प्रकाश यादव थे, चाहे जेपी दलाल थे, चाहे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला थे, तो इस तरह उनके उम्मीदवार भी हारे हैं। ये जब स्थानीय मुद्दों के चुनाव होते हैं, भाईचारे के चुनाव होते हैं, तो उसमें इस तरह के अनुभव आते ही आते हैं। और जहां तक निर्दलीय प्रत्याशियों का संबंध है, जीतने के बाद उनकी भूमिका बिल्कुल निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के साथ ही होगी। अगर उनको अपने क्षेत्र में विकास कराना है, सुतेले भेदभाव से बचना है, तो उनका कोई विकल्प नहीं बचता। हाँ, ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अपनी पार्टी के प्रति, अपने व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित भाव रखते हैं। कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी समर्थक हैं, बड़े कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने अपना आगे का भविष्य देखना है, यानी विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से जो ऐसे लोग होंगे उनकी अपनी जो समर्पण है और जो समर्पण भाव है वो अपने नेता के प्रति रहेगा, स्वाभाविक है। लेकिन अधिकतर पार्षद जो निर्दलीय बने हैं या चेयरमैन निर्दलीय बने हैं, वो अगर अपने क्षेत्र में विकास कराना है, उन्होंने अगर अपनी लोकप्रियता और अपनी कार्यक्षमता सिद्ध करनी है, तो उनको सत्तारूढ़ दल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए माना जाता है कि जो चुनाव होते हैं उनमें सत्तारूढ़ दल की मुख्य भूमिका रहती है। चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह का पहले का पूर्व कार्यकाल रहा हो, चाहे अब का कार्यकाल रहा हो। आपको मैं उदाहरण दूंगा बड़ौदा उपचुनाव का। वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि आपको सरकार में सत्ता में भागीदारी आने का अवसर है, लेकिन वहां के लोगों ने उनके इस अपील को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आईएमटी बनाने की घोषणा की थी बड़ौदा में, लेकिन क्या आईएमटी बनी वहां? तो मतलब जो विपक्ष का विधायक होता है उसकी सजा तो मिलती है, समान विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल वीरेंद्र सोनी जी, स्पष्ट है तस्वीर की विकास का दामन थामना है या विकास के रास्ते पर चलना है तो सत्तारूढ़ दल के साथ जाना होगा। लास्ट कमेंट में सभी प्रवक्ताओं से लेना चाहूंगा। आरओ बजरंग दास जी, आपके पास भी। गहलावत साहब, लास्ट कमेंट। कांग्रेस कह रही है हम अपने समर्थित जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको हम जाने नहीं देंगे। लास्ट कमेंट। जी बजरंग दास जी, कुछ कहना चाहते थे आप? गहलावत साहब, आपके पास आऊंगा उससे पहले। ऐसे है जोरी जी, ये सरकार क्या है, दबाव की राजनीति करती है। सरकार का काम क्या है, दबाव की राजनीति करना। इन्होंने सब भी आपके सामने कहा, चैनल पर कहा, आजाद उम्मीदवार हमारे साथ आएंगे। मैं इस बात को एग्री करता हूं। ईबी से इन्होंने डोरे लागू कर दिए हैं। जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं उनको अपने पाले में लाने की पूरा अपना प्रयास है। तो ये देख भी लेना, मैं मानता हूं इस बात को कि कांग्रेस के जो समर्थक है ना बजरंग दास जी, कि क्षेत्र का विकास करना है तो सरकार के पास जाना होगा, ये तस्वीर में साफ है। ये जरूर काम। सारन साहब, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा। मैं इस बात के लिए नहीं, इसका एक फर्क है जो व्यक्ति इनके खिलाफ चुनाव लड़का है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने वोट मांगे। मैं यही बता रहा हूं। साहब समय थोड़ा सा कम है, लास्ट कमेंट लेना होगा। दीप कमल सारन साहब को सुन लेते हैं। शहर का विकास भी नहीं करना है, लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना है।
ठीक है, उनको सारी चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सरकार के साथ पक्ष में एक बार चले जाएंगे, उनको 5 साल तक लोगों के बीच में रहना है। अगर कोई जन भावना ऐसी हुई कि किसी भी सूरत में आपको सरकार के साथ नहीं जाना है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी राजनेता जो राजनीति में आगे चलना चाहता है वो कोई ऐसा कदम लेगा। ठीक है, लास्ट में बैठाएंगे, ठीक है, सरकार के साथ चलकर विकास भी करना चाहेंगे और लोगों की भावना गहलावत जी लास्ट कमेंट। जहां पर आजाद चेयरमैन की बात है, दूसरे लोगों की बात है, कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है। कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी शाना आदमी कभी भी डूबते हुए जहाज में नहीं बैठेगा। इनकी नैया में से तो लोग उतर के भाग रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को निकाला, भूपेंद्र जी, लोग जनता जो निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी को निकाल रही है। साहब, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन को भी मानना पड़ेगा, इसलिए निकाय चुनाव की तुलना में इस बार परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं रहा जैसे गठबंधन में पहली बार निकाय चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं नगर परिषद में भी 2 से 3 सीटें खिसक गई गठबंधन की। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ओवरऑल खासा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एलनाबाद की बात कर ली जाए तो अभय चौटाला भी अपना गढ़ नहीं बचा सके। तो पार्टियों को एक्सरसाइज करने की जरूरत है और जमीनी स्तर पर जाने की भी जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निर्दलीय किसकी ताकत बनेंगे, यह इशारा साफ हो चुका है कि सरकार के साथ निर्दलीय जाएंगे। अगर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो सरकार से फंड की जरूरत होती है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको वो कहीं नहीं जाने देगी, लेकिन क्षेत्र का विकास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। अब आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी कि निर्दलीय किसके साथ जाएंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे। अमूमन अंदेशा यही जताया जा रहा है कि क्षेत्रीय विकास के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी तो सरकार का दामन निर्दलीय थाम सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। नमस्कार।